बचाओ बचाओ, जंगल वालों मुझे बचाओ। लगता है हिरन की जान खतरे में है। मुझे जल्द ही हिरन को बचाना होगा। हिरन, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। नहीं शिकारी, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? उसको मैं बचाऊंगा। ओह, तुम मेरे रास्ते में आओगे? जब तक मैं जिंदा हूं, तुम इस बेगुनाह हिरन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाथी भाई, मेरी मदद करें। ये मुझे मारना चाहता है। फिक्र न करो दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है। शिकारी डरकर जंगल से भाग जाता है। हाथी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचा ली। दोस्ती का यही फर्ज है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है। दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ चल देते हैं। शिकारी दौड़ता हुआ ठाकर साहब के बंगले पर पहुंचता है। ठाकर साहब, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं हिरन का शिकार करने गया था, मगर एक ताकतवर हाथी आ गया और उसने हिरन को बचा लिया। ठाकर साहब, उसने मुझ पर हमला किया और मुझे वहां से भागना पड़ा। क्या कहा? एक हाथी ने मेरे शिकारियों को रोक दिया? ये हाथी खुद को समझता क्या है? मेरी मर्जी के बगैर इस जंगल में कोई जानवर नहीं बच सकता। ठाकर साहब, वो हाथी बहुत खतरनाक है। खतरनाक? मैं उसे दिखाता हूं कि असल खतरनाक कौन है। बाबू को फौरन मेरे पास बुलाओ। कुछ देर बाद बाबू कमरे में दाखिल होता है। जी ठाकर साहब, आपने मुझे बुलाया? बाबू, जंगल में एक हाथी हमारे शिकार के रास्ते में रुकावट बन गया है। हुक्म करे ठाकर साहब, क्या करना है? सबसे पहले उसी हाथी का शिकार करो। अगर वो हमला करे तो उसे फौरन गोली मार देना। फिक्र न करे ठाकर साहब, वो हाथी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। मैं उस हाथी को अपनी ताकत का मजा चखाना चाहता हूं। बाबू हाथी की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि ठाकर साहब गुस्से से मुस्कुराते हैं। बाबू बंदूक हाथ में लिए जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त काका खड़ा था। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो हाथ में बंदूक लिए? आज वो हाथी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाथी? तुम हाथी का शिकार करने जा रहे हो? हाँ, ठाकर साहब का हुक्म है। उस हाथी ने हमारे शिकार में रुकावट डाली है। लेकिन यार, वो हाथी तो बहुत अच्छा है। पूरा जंगल जानता है। वो कमजोर जानवरों की मदद करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना काम करना है। सोचो बाबू, अगर कोई ताकतवर शख्स तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारी मदद करे? मेरी एक बात मानो, पहले हाथी को अपनी आंखों से देखो, फिर फैसला करना। ठीक है काका, मैं जल्दी फैसला नहीं करूंगा। बाबू जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि काका दुआ करता है कि बाबू सच्चाई को पहचान ले।
बाबू एक दरख्त के पीछे छुपकर हाथी, लोमड़ी और गाय को मस्ती करता हुआ देख रहा था। ये सब देखकर बाबू सोचने लगा, काका सच कह रहा था, यह हाथी तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं कितना गलत था जो इसे मारने आया था। कुछ देर बाद बाबू सामने आ गया। तमाम जानवर इसे देखकर चूम गए। हाथी भाई, ये जरूर हमारा शिकार करने आया है। नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। झूठ मत बोलो, इंसान हमेशा शिकार करने आते हैं। मैं मानता हूं कि मैं शिकार करने आया था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। तुम्हारा इरादा क्यों बदल गया? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम सब कितने अच्छे और मासूम हो। तुम एक खानदान की तरह रहते हो। अगर तुम सच कह रहे हो तो जंगल में तुम्हारा इस्तकबाल है। मैं दिल से सच कह रहा हूं हाथी भाई। क्या तुम वाकई हमारी दोस्ती कबूल करते हो? ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। फिर आज से हम दोस्त हैं। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम सबकी हिफाजत करूंगा और हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। उस दिन के बाद बाबू जंगल के जानवरों का सच्चा दोस्त बन गया। हाथी और बाबू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई और सब जानवर खुशी खुशी एक खानदान की तरह रहने लगे। ये बाबू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ठाकर साहब, शायद वो अभी तक जंगल में हाथी की तलाश कर रहा हो। फौरन जंगल जाओ और बाबू की खबर लेकर आओ। अगर हाथी जिंदा हो तो उसे खत्म कर देना। चंगो अपने कई आदमियों को साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो जंगल के उस मैदान में पहुंचे जहां हाथी बाबू मौजूद थे। चंगो ने हाथी को जिंदा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अच्छा, तो अभी तक तुम्हें बाबू ने नहीं मारा? वो दिन याद नहीं तुम्हें? मेरे एक ही वार से तुम भाग निकले थे और आज अपने आदमियों के साथ मुझे मारने आए हो। खबरदार, मुझे कमजोर मत समझना। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो फिर से आजमा लो। चंगो गुस्से से आगे बढ़ता है। इतने में एक तरफ से आवाज आती है, चंगो वहीं रुक जाओ। बाबू, तू वाकई इन जानवरों के साथ मिल रहा है? हाँ, और मुझे इस बात पर फख्र है। तुमने ठाकर साहब से गद्दारी की है। गद्दारी नहीं, मैंने जुल्म का साथ छोड़ दिया है और अब तुम अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाओ। और अगर ना जाऊं तो? फिर याद रखो, अब हाथी अकेला नहीं है, अब हाथी के साथ मैं हूं। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंगो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, लड़ाई छोड़ो और वापस चले जाओ। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने हमला किया तो हम अपना दिफा जरूर करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता। बाबू और हाथी चारों की खूब मारपीट करते हैं। चंगू अपने आदमियों के साथ जंगल से भाग जाता है। पहले तुम अकेले गए थे और हार कर वापस आए। इस बार मैंने तुम्हारे साथ आदमी भेजे थे, फिर भी पिट कर आ गए। ठाकर साहब, वो हाथी बहुत ताकतवर है। बहाने मत बनाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। अब मैं खुद देखूंगा कि वो हाथी और बाबू कितने बहादुर हैं। आज फैसला हो जाएगा, या तो हाथी और बाबू हारेंगे या फिर मैं। जंगल के मैदान में बाबू और हाथी खड़े होते हैं। अचानक ठाकर साहब बंदूक लिए वहां पहुंच जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। ठाकर साहब, वापस चले जाएं।
अब ये जंगल आपके जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, और वैसे भी हाथी मेरा साथी बन चुका है। खामोश। बाबू, तुमने ही मेरे साथ गद्दारी की है। गद्दारी? गद्दारी तो आपने इंसानियत के साथ की है। बेगुनाह जानवरों पर जुल्म करवाते रहे और लोगों को डराते रहे। ये जानवर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर तुम उनके दुश्मन क्यों बने हुए हो? मुझे किसी जानवर की परवाह नहीं, और आज मैं तुम दोनों का काम भी तमाम कर दूंगा। ये कहकर ठाकर साहब बाबू की तरफ गोली चलाने लगा ही था कि हाथी ने ठाकर साहब पर वार कर दिया। इतने में वहां अचानक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे तुम्हारे दोस्त काका ने इत्तला दी थी कि ठाकर साहब बंदूक लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, बाबू और हाथी को खत्म करने के लिए। पुलिस ठाकर साहब को लेकर रवाना हो जाती है, जबकि बाबू और हाथी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। हमें हमेशा कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए, दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और गलती का एहसास होने पर सच का साथ देना चाहिए।